आज के इस खास विश्लेषण में एक बेहद खौफनाक और रहस्यमयी लोक कथा पर बात करेंगे। साउथ अमेरिका की एक ऐसी डरावनी कहानी जो सिर्फ सुनी सुनाई बात नहीं बल्कि वहां के लोगों के लिए खौफ का दूसरा नाम है, एल सिलबोन द कर्स्ड विस्लर। तो चलिए सीधा इस रहस्यमयी दुनिया में गोता लगाते हैं। वरा कल्पना कीजिए, रात का बिल्कुल घना सन्नाटा हो, मीलों तक किसी इंसान का नामो निशान ना हो, और तभी अचानक एक रूह कंपा देने वाली सीटी की आवाज इस खामोशी को चीर दे। ऐसे में क्या किया जाना चाहिए? ये सवाल सिर्फ डराने के लिए नहीं है, बल्कि ये उस भयानक स्थिति की शुरुआत है जिसे आज हम डिकोड करेंगे। एक ऐसी कहानी जहां इस सीटी का सीधा सा मतलब है मौत। कहानी शुरू होती है 1980 के दशक में साउथ अमेरिका के एक बेहद खूबसूरत लेकिन वीरान इलाके लॉस लानोस से। डमासो नाम का एक लड़का वहां छुट्टियां मनाने गया था। आसमान काले बादलों से घिरा है, भयंकर तूफान आने वाला है। जानवरों के बाड़े में गायें अचानक बहुत ज्यादा बेचैन हो गई हैं। डमासो उन्हें सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हवा में ही एक अजीब सा डर महसूस होने लगा था। डमासो एक एक करके गायों को अंदर भेज रहा था। गायें कम होती जा रही थीं, और तभी बाप रे, अचानक सड़े हुए मांस की इतनी भयंकर बदबू आई कि कोई भी उल्टी कर दे। ये बदबू इतनी तेज और घिनौनी थी कि डमासो का दिमाग इस सुन्न पड़ गया। उसे एहसास हो चुका था कि कुछ बहुत ही भयानक होने वाला है। जब बाड़े में मुश्किल से 5-6 गायें ही बची थीं, तो डमासो की नजर जमीन पर गई। वहां जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। जमीन पर सिर्फ एक चीज बची थी, एक बूढ़ी गाय की खून से सनी हुई हड्डियां, सिर्फ कंकाल। मांस का तो नामो निशान नहीं था। ये नजारा इतना खौफनाक था कि डमासो वहीं पत्थर की तरह जम गया और जोर से चिल्लाने लगा। अब संभलने या भागने का कोई मौका ही नहीं बचा था। भारी बारिश शुरू हो चुकी थी और उस तेज शोर के बीच मीलों दूर से आती हुई एक सीटी की आवाज गूंज उठी। यकीन मानिए, ये सीटी इतनी भयानक थी कि किसी की भी रूह कांप जाए। वहां के लोगों के लिए इस सीटी का सिर्फ एक ही मतलब होता है, एल सिलबोन आ रहा है। खौफ के उस माहौल में डमासो के दिमाग में तुरंत बचपन में सुनी वो डरावनी कहानियां घूमने लगीं। एक शांत रात की घुड़सवारी और अचानक पेड़ों से कूदता हुआ एक 19 फुट का कंकाल। उस लोक कथा में एक घुड़सवार को रास्ते में हड्डियां मिलती हैं, फिर सीटी बजती है और अगले ही पल एक राक्षस उसके सिर पर वार करके उसे कंकाल बना देता है। डमासो के दिमाग में ठीक यही सीन चल रहा था। लेकिन ये कोई पुरानी कहानी नहीं थी, ये हकीकत थी और डमासो के सामने लाइव चल रही थी। इससे पहले कि वो एक कदम भी भाग पाता, जमीन पर एक 19 फुट लंबी विशालकाय परछाई छा गई, जिसने मानो पूरी जमीन को ही निगल लिया हो। वक्त जैसे थम सा गया था और बचने का कोई रास्ता नहीं था। वो खौफनाक परछाई आखिर थी किसकी? वो था खुद एल सिलबोन, 19 फीट से भी लंबा एक खूंखार राक्षस। सिर पर भूसे की टोपी, शरीर से लटकता हुआ सड़ा गला मांस, और सबसे डरावनी चीज, उसकी पीठ पर लदी एक बोरी जिससे लगातार खून टपक रहा था। साक्षात मौत डमासो के ठीक सामने खड़ी उसे घूर रही थी। उस राक्षस का रूप जितना खौफनाक था ना, उसकी आवाजें उससे भी कहीं ज्यादा डरावनी थीं। वो डमासो की तरफ बढ़ने लगा। उसकी पीठ पर टंगी उस खून से लथपथ बोरी के अंदर से हड्डियों के आपस में टकराने की आवाज आ रही थी। खट खट खट। जैसे जैसे ये आवाज तेज हो रही थी, बिल्कुल उसी रफ्तार से डमासो के दिल की धड़कनें भी बढ़ती जा रही थीं। फिर शुरू हुई जान बचाने की वो खौफनाक दौड़। डमासो ने पूरी ताकत लगाकर भागना शुरू किया, लेकिन वो राक्षस, वो तो पेड़ों के ऊपर चढ़कर एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर छलांग लगाते हुए उसका पीछा कर रहा था। पलक झपकते ही वो डमासो के ठीक सामने आ गिरा। एल सिलबोन ने अपने लंबे खून से सने हाथ डमासो की तरफ बढ़ा दिए। अब वो बुरी तरह फंस चुका था। अब लगा कि बस सब कुछ खत्म होने ही वाला है कि तभी एक बेहद आक्रामक भौंकने की आवाज ने उस पूरे सन्नाटे और खौफ को चीर कर रख दिया। ये डमासो का पालतू कुत्ता था जो शायद चीख पुकार सुनकर वहां दौड़ा चला आया था। उस एक भौंकने की आवाज का असर इतना चौंकाने वाला था कि कोई यकीन न करे। वो 19 फीट का खूंखार और अजेय दिखने वाला राक्षस एल सिलबोन एक कुत्ते की आवाज सुनकर इस कदर घबरा गया कि हवा में ही गायब हो गया, बिल्कुल छूमंतर। डमासो की जान किसी चमत्कार से कम नहीं बची थी। अगर वो कुत्ता वहां ना होता तो शायद डमासो की हड्डियां भी उस बोरी का हिस्सा बन चुकी होती। अब यहां एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, इतना विशाल और खूंखार राक्षस एक मामूली कुत्ते से क्यों डरता है? चलिए 18वीं सदी के एक खौफनाक इतिहास में चलते हैं।
ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ एक भूत की कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही काले और दर्दनाक इतिहास का नतीजा है। ये कहानी है 18वीं सदी के एक बहुत ही जिद्दी और बिगड़ाए लड़के की। सुबह सुबह वो अपने पिता से खाने के लिए हिरण के मांस की मांग करता है। दोपहर तक पिता शिकार में कुछ भी नहीं पकड़ पाते। शाम को जब वो खाली हाथ लौटते हैं तो वो लड़का गुस्से में पागल हो जाता है और रसोई के चाकू से अपने ही पिता का कत्ल कर देता है। और रात को वो उनके शरीर के टुकड़े करके अपनी माँ को उसे हिरण का मांस बताकर पकाने के लिए दे देता है। सच में रूह कंपा देने वाली बात है। जब उस लड़के की माँ उस मांस को पका रही थी तो उसे कुछ अजीब लगा। उसे शक होने लगा कि ये हिरण का मांस तो बिल्कुल नहीं है। खाने के बर्तन पर वो खौफनाक शक, यही वो पल था जब इस भयानक सच का पर्दाफाश होने वाला था। मां ने बिना देर किए तुरंत ये बात लड़के के दादाजी को बता दी। जैसे ही दादाजी को यह खौफनाक सच पता चला, उनका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने उसे एक पेड़ से बांध दिया। उसे एक हंटर से इतनी बेरहमी से पीटा गया कि उसके शरीर का मांस तक लटकने लगा। उसके गहरे घावों पर तीखी मिर्ची और शराब उड़ेल दी गई और अंत में उसके कंधों पर वही बोरी लाद दी गई जिसमें उसके पिता की हड्डियां थीं। पर सजा यहीं खत्म नहीं हुई। दादाजी ने उस खून से लथपथ लड़के को खोला और उसके पीछे 2 बेहद खूंखार कुत्ते छोड़ दिए। साथ ही उसे श्राप दिया गया कि वो हमेशा खेतों और जंगलों में ऐसे ही भटकता रहेगा। बस यही वो दिन था जब एक इंसान हमेशा हमेशा के लिए एल सिल्बॉन में बदल गया, और यही वजह है कि आज भी वो कुत्तों से खौफ खाता है। तो इस खौफनाक इतिहास से एल सिल्बॉन के नियम बिल्कुल साफ हो जाते हैं। 19 फीट का विशाल शरीर, पीठ पर हड्डियों से भरी बोरी, रात में अकेले घूमने वालों को शिकार बनाना, अपनी भयानक सी सीटी से डराना और सबसे बड़ी कमजोरी, कुत्तों से बेइंतहा डरना। यही कारण है कि लॉस्ट लानोस के उस इलाके में आज भी हर घर में कुत्ते पाले जाते हैं। ये कोई शौक नहीं है, ये जिंदा बचने का तरीका है। इस पूरी जानकारी और खौफनाक इतिहास को करीब से जानने के बाद अब जहन में सिर्फ एक ही सवाल रह जाता है। अगर आज रात अंधेरे में कोई सीटी गूंजे तो क्या बचाव के लिए आसपास कोई कुत्ता है? इस डरावने विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा संभल कर रहिएगा।